आलि सय्यदना इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वसलामुन अलल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना अलीयुन व सय्यदातिना फातिमा व सय्यदातिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेवल 1 सेशन में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि इस सेशन के नाम से जाहिर है, इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी एक अदना सी कोशिश है इस सेशन के ज़रिए कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल हो जाएं। क्यों मुत्तसिल हो जाएं? क्योंकि अल्लाह और फरिश्ते मुत्तसिल हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और अल्लाह ने सूरह अल अहज़ाब में ईमान वालों को दावत दी है, तलकीन की है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सल में हैं, मुत्तसिल हैं। बस ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सल में आ जाओ, मुत्तसिल हो जाओ और सलामती पाओ खूब सलाम से। तो हम सब की ख्वाहिश है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक में हमें भी दायमी हुजूरी अता हो जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नालैन मुबारक में हमें दायमी हुजूरी और क़याम अता फरमा दें, ताकि हमारा बेड़ा भी पार हो जाए। तो ये सेशन इसी सिलसिले की एक कड़ी है, एक अदना सी कोशिश। तो आइए बहुत कनेक्टेड होके अदब के साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के हवाले से आज के मौजू का आगाज करते हैं, इस यकीन के साथ कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी से ही हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा तौफीक से ही हम इस सेशन को कंडक्ट कर रहे हैं, इसमें शामिल हैं। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि हमें इस सेशन में वो अता फरमा दीजिए जो आप चाहते हैं, अपनी शान के मुताबिक हमें नवाज दीजिए। आज का मौजू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद मक्की हयात मुबारका। फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा कि हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम इस टॉपिक को कवर कर सकें। और इस दौरान में अगर आप में से हमारे कुछ पार्टिसिपेंट ने इस मौजू को रीड किया है, हमने आपके साथ पीडीएफ शेयर किए थे, तो आप हुसूल बरकत के लिए हैंड रेज कीजिएगा और अपना कुछ हिस्सा डालना चाहें तो ज़रूर डालिएगा। कुछ रीडिंग करना चाहें हैंड रेज कर दीजिएगा। और कोई एक टॉपिक, जैसे इसमें बहुत से टॉपिक्स आएंगे, एक टॉपिक आप शेयर पढ़ सकते हैं, उसके कुछ पैराग्राफ्स पढ़ सकते हैं। और जब आप जितना पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। उसके बाद आप दुरूद पाक जब पढ़ लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि अब आप चाहते हैं कि इसको कोई और कंटिन्यू कर ले। अगर आप में से किसी और का हैंड रेज नहीं हुआ तो मैं कंटिन्यू करूंगी। अगर किसी और का हैंड रेज हो गया तो हम अकॉर्डिंगली इसको
लेके चलेंगे इंशाल्लाह। और एंड पे हम चाहेंगे कि जो कुछ हमने फिर सीखा, समझा, या इसके अलावा जो कुछ हमारे पास नॉलेज है, हम इस हवाले से बात करें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से हम रोशनी हासिल करें, और इसलिए भी रोशनी हासिल करें ताकि हमारी आज की जिंदगी आसान हो जाए, बेहतर हो जाए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना के मुताबिक हो जाए। हमें पता तो हो कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। ऑब्वियसली हम मुकम्मल तौर पे अहाता कर ही नहीं सकते। जाहिरी तौर पे जो कुछ हमें बातें मालूम हैं उनमें से भी बस एक छोटी सी झलक, मुख्तसर सी झलक बस आपके सामने पेश की जाएगी। आइए बहुत मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ते हैं और बहुत हुजूरी के एहसास के साथ इसमें शामिल रहते हैं आज के सेशन में। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। गारे हिरा और पहली वही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 40 बरस के करीब हुई तो तबीयत का मीलान तन्हाई की तरफ ज्यादा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से 2 मील दूर गारे हिरा में तशरीफ ले जाते और कायनाती उमूर और कुदरत की फैलाई हुई निशानियों पर तफक्कुर करते, मज़ाहिर कुदरत के पसे पर्दा काम करने वाले हकायक का खोज लगाते। इसी गार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हजरत अब्दुल मुत्तलिब हर साल 1 माह का अरसा गुजारते थे। गारे हिरा में एक रात जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जिब्राइल अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाकर भींचा और कहा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दोहराया। जिब्राइल ने दोबारा भींचकर सीने से लगाया और कहा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जिब्राइल अमीन ने तीसरी मर्तबा बाजुओं के हल्के में लेकर दबाया और कहा, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने बनाया आदमी को लहू की फटकी से। पढ़, और तेरा रब बड़ा करीम है जिसने इल्म सिखाया कलम से, सिखाया आदमी को जो ना जानता था। सूरह अलक आयात 1 था 5। इस वाक़ये के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की जानिब रवाना हुए। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था और तबीयत में ज़ोफ इस कदर गालिब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवार का सहारा लेकर चल रहे थे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा दिया और इस थकान की वजह दरियाफ्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में कहा, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर ओढ़ा दी। जब तबीयत संभली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाकया बयान किया और खदशा जाहिर किया कि मुझे अपनी जान का डर है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और कहा, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुस्वा ना करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी करते हैं, दरमांदों का बोझ उठाते हैं, तही दस्तों का बंदोबस्त करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में पेश आने वाला वाकया बताया तो वर्का बिन नौफल ने कहा कि खुदा का ये कलाम बिलाशुबा वही नामूस है जो इससे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। लुग़वी एतबार से नामूस खुदा के उन अहकाम का नाम है जो बनिए नौ इंसान के लिए वज़ा किए जाते हैं।
वर्का बिन नौफल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए कहा कि जो कुछ तुम लाए हो इसकी बिना पर लोग तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। ए काश मैं उस वक्त तक जिंदा रह सकूं कि दुश्मनों के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सकूं। दावत हक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगंबराना जिंदगी मक्की जिंदगी की तकरीबन 13 और मदनी जिंदगी के 10 साल पर मुश्तमिल है। दावत हक की मक्की जिंदगी को 3 मराहिल में तकसीम किया जा सकता है। दावत का मरहला। दूसरा, चौथे साल नबूवत के आगाज से 10वें साल के अवाखिर तक। और तीसरा मरहला मक्का के बाहर इस्लाम की दावत की मकबूलियत और फैलाव, यानी 10वें साल नबूवत के अवाखिर से हिजरत मदीना तक। 3 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को गारे हिरा जाते रहे और वहां सुबह तक गौर खौज में डूबे रहते और दाइम खुदा के बारे में सोचते रहते। कभी कभी जिब्राइल की आवाज भी सुनाई देती जो सिर्फ ये कहते कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और मैं उसका फरिश्ता जिब्राइल हूँ। लेकिन इसके अलावा जिब्राइल कोई और बात ना कहते थे। एक रात जिब्राइल गार में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सूरह अद-दुहा तिलावत की। अरबी जबान में वद्दुहा का मफहूम ये है, कसम उस वक्त की जब सूरज की शुआएं उफुक से नमूदार हों और रफ्ता रफ्ता यूं फैलने लगें कि जमीन का गोशा गोशा सूरज की रोशनी से चमक उठे और फिर सारी कायनात आंखों को खीरा कर देने वाले सूरज के नूर से मुनव्वर हो जाए। वल्लैली इज़ा सजा, इस आयत की दूसरी सौगंध है। पहली सौगंध की तरह इसके मजाजी मायने भी बहुत वसी हैं। कसम उस वक्त की जब तारीकी छा जाती है और दुनिया तारीकी में डूब जाती है और इस जहां पर तारी होने वाला सकूत इतना गहरा होता है कि कहीं दूर से उठने वाली हल्की सी आवाज भी बहुत करीब से सुनाई देती है। मज़कूरा सूरा की तीसरी आयत में खुदा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए इरशाद किया, मा वद्दा आका रब्बुका वमा कला। इस आयत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में उभरने वाली तशवीश का जवाब देते हुए कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे और ये तसव्वुर कर रहे थे कि खुदा ने अपनी शनासाई के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला छोड़ दिया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी दोस्ती और मोहब्बत वापस ले ली है। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं, और खुदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ा नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदस्तूर खुदा के महबूब हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली पहली शख्सियत उनकी जोजा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा थी और उसके बाद उनके चचा के बेटे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो इब्ने अबी तालिब मुसलमान हुए, जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद की तरह पाला पोसा था। तीसरे मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो थे, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजाद कर दिया था, लेकिन वो अपने वालिदैन के पास जाने पर रजामंद ना हुए थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो के बाद कोई और शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने पर आमादा ना हुआ। 3 साल की मुद्दत में यानी 610 ईस्वी से 613 ईस्वी तक मुसलमानों की तादाद खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा इन्हीं 3 अफराद पर मुश्तमिल थी। इसी साल हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो भी मुसलमान हो गए और यूं मुसलमानों की तादाद 4 हो गई। सूरह अशूरा की आयत 214, व अंजिर अशीराता कल अकरबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को दीन इस्लाम की दावत दें, के नाजिल होने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाओं
اور ان کی اولاد کو ضیافت میں جمع کیا اور پیغام سنایا۔ ابو لہب یہ سن کر بولا، تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کتاب نہیں رکھتا، نادانی کی باتیں نہ کرو، تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے۔ اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی مدد کریں، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی۔ کچھ عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد اپنی رسالت کا اعلان کیا، لیکن اہل خاندان نے بات سنی، انسنی کر دی اور کسی بات کو قبول نہ کیا۔ قرابت داروں کی تبلیغ پر جب عمل درآمد ہو گیا اور اس آواز کی گونج ابھی مکے کے اطراف میں ہی سنائی دے رہی تھی کہ سورہ الحجر کی آیت 94 نازل ہوئی، ترجمہ: سو سنا دے کھول کر جو تجھ کو حکم ہوا، اور دھیان نہ کر شرک کرنے والوں کا۔ حکم کی تعمیل میں سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پر اہل مکہ کو کوہ صفا پر جمع ہونے کی دعوت دی۔ سبھی لوگ، جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی شامل تھے، کوہ صفا پر جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلندی پر کھڑے ہو کر مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، اگر میں کوئی اہم بات تمہارے لیے بیان کروں تو کیا تم قبول کر لو گے؟ حاضرین نے ایک آواز ہو کر جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تمہاری بات پر یقین ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تم راست گو ہو اور کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے لوگو، اللہ نے مجھے رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے اور میں اس کی طرف سے مامور ہوں تاکہ میں تمہیں احکام خداوندی کو ماننے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی دعوت دوں، اور اگر تم لوگ اللہ کی اطاعت سے منہ پھیرو گے تو تم پر اس کا غضب نازل ہوگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو ادا کیا تو ابو لہب نے چلاتے ہوئے کہا کہ اے محمد، کیا تو نے یہی بات سنانے کے لیے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ اور کیا تو نے یہ نہیں سوچا کہ ان باتوں کی اتنی اہمیت نہیں کہ ہم اپنا کاروبار چھوڑ کر یہاں چلے آئیں؟ پھر ابو لہب وہاں موجود لوگوں سے مخاطب ہوا، اس کی باتوں پر کان مت دھرو اور اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، محمد تو اپنی عقل کھو بیٹھا ہے۔ لوگ منتشر ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف دو افراد رہ گئے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں نے ان کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی اور انہیں طعن و تمسخر کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کا تعلق مکہ کے مہذب طبقے سے تھا، لیکن اخلاقی طور پر وہ انتہائی پست درجے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذہنی اذیتیں دینے میں کوئی کسر روا نہ رکھی اور ہر طرح کی اخلاقی حدود کو پامال کیا۔ جب ابو لہب نے یہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق بات کہنے سے نہیں رکتے تو اس نے کمینگی کی حد کر دی۔ آپ کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا ابو لہب کے گھر بیاہی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج میں مبتلا کرنے کے لیے اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے انہیں طلاق دلوا دی۔ خاندانی مخالفت اور طرح طرح کے نفسیاتی دباؤ کے باوجود نہ تو قدم ڈگمگائے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے دین کی تبلیغ میں ایک لہجہ بھی فروگزاشت کیا۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی طرح سے دین حق کی دعوت سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انتہائی اقدامات کے بارے میں سوچنے لگے۔
बाहमी मशावरत से अशराफ कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत की कि आपका भतीजा हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है, हमें अक्लो फहम से आरी करार देता है और हमारे बाप दादों को गुमराह कहता है। हम ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप या तो इसे रोक दें या हमारे और इसके दरमियान से हट जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक का प्रचार जारी रखा और बातिल की तकसीब करते रहे। कुरैशी मक्का से बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने अबू तालिब को खौफनाक नताइज की धमकी दी। अबू तालिब को अपने भतीजे की फिक्र लाहिक हुई और उन्हें बुलाकर समझाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में कहा, खुदा की कसम, वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ में चांद लाकर रख दें और ये चाहें मैं खुदा का हुक्म उसकी मखलूक का ना पहुंचाऊं, मैं हरगिज इसके लिए आमादा नहीं हूं, यहाँ तक कि खुदा का सच्चा दीन लोगों में फैल जाए या कम अज कम मैं जिद्दोजहद में अपनी जान दे दूं। जब अबू तालिब ने अपने भतीजे का ये अज़्म देखा तो कहा, तुम अपना काम करते रहो, मैं तुम्हारी हिमायत से किसी वक्त भी दस्तबरदार नहीं हूंगा। इसी दौरान हज का मौसम आ गया। कुरैश मक्का को ये फिक्र दामनगीर हुई कि अरब के वफूद के सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नए दीन का प्रचार जरूर करेंगे। उन्होंने दारुन नदवा, जो कि कुरैश का पार्लियामेंट हाउस था, उसमें जमा होकर इस खतरे से निपटने के लिए सलाह मशवरा किया। बहसो मुबाहिसे के बाद ये लोग वलीद बिन मुगैरा की राय पर मुत्तफिक हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर की हैसियत से मशहूर कर दिया जाए। इस मकसद के हुसूल के लिए मक्का के तमाम रास्तों पर आदमी बिठा दिए गए। कुरान करीम ने इस मजलिस का तज़किरा इन अल्फाज में किया है। तर्जुमा सूरह अल मुदस्सर आयत 18 था 24। उसने सोचा और अंदाजा लगाया, वो गारत हो। उसने कैसा अंदाजा लगाया? फिर गारत हो। उसने कैसा अंदाजा लगाया? फिर नजर दौड़ाई, फिर पेशानी सुकेड़ी और मुंह बसोरा, फिर पलटा और तकब्बुर किया। आखिरकार कहा कि ये निराला जादू है जो पहले से नकल होता आ रहा है, ये महज इंसान का कलाम है। इस काम में अबू लहब पेश पेश था। अयाम हज में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा रहता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के दीन की तबलीग करते तो वो पीछे पीछे ये कहता कि इसकी बात ना मानना। कुरैश की इन हरकतों का नतीजा ये हुआ कि मुख्तलिफ जगह से आए हुए हाजियों के इल्म में ये बात आ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया है और यूं उनके जरिए पूरे अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा फैल गया। कुफार ने जब ये देखा कि उनकी तदबीरें नाकाम हो रही हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत आम हो रही है, तो फिर से सलाह मशवरा करके मक्का के सबसे चालाक और जीरक सरदार उतबा बिन रबिया को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा ताकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनियावी तमा और लालच देकर तबलीग तबलीग दीन से रोक दे। उतबा की तवील बातों और पेशकशों के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हामीम अस-सजदा तिलावत फरमाई। उतबा गुमसुम सुनता रहा और फिर खामोशी से उठकर अपनी कौम में वापस आकर कहा, आज मैंने ऐसा कलाम सुना है कि इससे पहले अपनी उम्र में कभी नहीं सुना था। खुदा की कसम, ना वो शायरी है, ना जादू, ना वो नजूमियों का कलाम है। मेरी राय ये है कि तुम सब उसको अजियत देने से बाज आ जाओ। जो कलाम मैंने सुना है उसकी शान जाहिर होने वाली है। मेरी बात मानो, उस शख्स को उसके हाल पर छोड़ दो। अगर अरब उस पर गालिब आ गए तो तुम्हारा काम दूसरे के जरिए अंजाम पाएगा, और अगर वो अरब पर गालिब आ गया तो उसकी इज्जत हमारी इज्जत है, क्योंकि वो हमारे ही कबीले से है। लोग हैरत से उसका मुंह तकते रह गए। कुफार और रुफ़क़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कुरैश की समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अपना शर्फ और इक़्तिदार बरकरार रखें। उनके सामने मुश्किल ये थी कि उनके सामने एक ऐसा शख्स था जो सादिक और अमीन था, इंसानी इक़्तिदार और मकार में इखलाक का आला तरीन नमूना था। और उन्होंने एक तवील अरसे से अपने आबाओ अजदाद की तारीख में इसकी नज़ीर ना देखी थी और ना सुनी थी। जब कुरैश का कोई हीला भी कामयाब ना हुआ तो उन्होंने फिर से गौर व खौज किया और दावत हक का कला कमा करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए। मुसलमानों को बददिल करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नारवा तोहमतों का निशाना बनाया जाता। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून, कभी शायर, कभी जादूगर और कभी काहिन करार दिया जाता और माशरती लिहाज से कमजोर मुसलमानों से इस्तेहजा किया जाता। इस महाज आराई की एक और शक्ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पर एतराजात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मस्ख करना, शकूक व शुबहात पैदा करना, झूठा प्रोपोगंडा करना भी शामिल था, ताकि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर गौर व फिक्र ही ना करें। अजियत कमेटी, यह है जी अगला मौजू। जब मुशरिकीन ने यह देखा कि उनकी मुख्तलिफ कार्रवाइयां दावत हक के प्रचार को रोकने में कारगर नहीं हो रही तो उन्होंने 25 सरदारान कुरैश की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी जिसका सरबरा अबू लहब था। इस कमेटी ने यह फैसला किया कि इस्लाम की मुखालफत, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़ा रसानी और इस्लाम लाने वालों को तरह तरह के जुल्म सितम और तशद्दुद का निशाना बनाने में कोई कसर उठा ना रखी जाए। मुसलमानों और खुसूसन कमज़ोर मुसलमानों के एतबार से तो ये काम बहुत आसान था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से बड़ी मुश्किलात दरपेश थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाती तौर पर पुरशिको, बावकार और मुनफरद शख्सियत के मालिक थे। दोस्त और दुश्मन सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताजीम की नजर से देखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत का सामना इकराम और एहतराम से ही किया जा सकता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी नीच हरकत की जुर्रत कोई रजील और अहमक ही कर सकता था। इन्हीं अजियत देने वालों में एक और नुमाया शख्स अबू जेहल था। वो कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरान सुनता, लेकिन कभी भी ईमान और इताअत और अदब व खशियत इख्तियार न करता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बातों से अजियत पहुंचाने और अल्लाह ताला की राह से रोकने के लिए सरगर्म अमल रहता। जोरो सितम की इन कार्रवाइयों का बदतरीन शिकार कमजोर मुसलमान थे और खास तौर पर गुलाम। हर कबीला अपने मुसलमान होने वाले अफराद को तरह तरह की सजाएं दे रहा था और जिस शख्स का कोई कबीला न था उन पर ओबाशों ने ऐसे ऐसे सितम रवा रखे थे जिन्हें सुनकर मजबूत इंसान का दिल भी बेचैनी से तड़पने लग जाता है। और गुलामों पर ढाए जाने वाले मजालिम इस कदर खौफनाक थे कि बयान से बाहर हैं। जब हजरत अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन यासिर और उनके वालिदैन ने इस्लाम कबूल किया तो उन पर जुल्म सितम के पहाड़ टूट पड़े, जिसकी ताब ना लाकर यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हो वफात पा गए। और सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा जो अम्मा रजी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा थी, उनको अबू जेहल ने नेजा मार कर शहीद कर दिया। इसी तरह किसी के बालों को नोचा जाता तो किसी को रस्सी बांध कर घसीटा जाता, किसी को पीटा जाता तो किसी को ऊंट या गाय की खाल में लपेट कर धूप में डाल दिया जाता। अल्लाह ताला की राह में जुल्मों जौर का निशाना बनने वालों की फहरिस्त बहुत तवील भी है और तकलीफ दे भी। हालत ये थी कि जिस किसी के मुसलमान होने का पता चल जाता मुशरिकीन उसके दर पे आज़ार हो जाते। इस्लाम के इब्तिदाई दौर में दो हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने माली लिहाज से बहुत कुर्बानियां दी। इनमें से एक हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा और दूसरे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो थे, जिन्होंने इस्लाम कबूल करने वाले कई
غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کو غریب طبقے اور خاص طور پر غلاموں میں تیزی سے مقبولیت حاصل ہوئی۔ کچھ صاحب حیثیت لوگ، جن میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان جو عبد المطلب کے بھتیجے تھے، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے، اور طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اور حق پرستوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو قبیلہ قریش میں وحشت اور اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ ان مسلمانوں کا شمار مکہ کے جانے پہچانے اور ممتاز لوگوں میں ہوتا تھا، لہٰذا قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے اور پریشان کرنے کے لیے نئے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ جانے کے لیے جب بھی گھر سے باہر نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان خطرے میں ہوتی۔ کچھ لوگ آوازیں کستے تو کچھ پتھر برساتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس کو آلودہ کر دیتے۔ قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں اس حد تک آگے نکل گئے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کا احترام بھی پس پشت ڈال دیا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مسلمانوں پر پابندی عائد کر دی کہ وہ بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ قریش کی جور و ستم کے نتیجے میں بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دامن سے خون پونچھتے ہوئے گھر واپس پہنچتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا انہیں اس حال میں دیکھ کر دکھ بھرے لہجے میں پوچھتی، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آج بہت رنج اٹھایا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جواب میں کہتے، اے خدیجہ رضی اللہ عنہا، جب انسان یہ جان لے کہ وہ کس مقصد کے لیے اور کس کی خاطر رنج اٹھا رہا ہے تو اسے دکھ اور درد کا احساس نہیں رہتا۔ ان ستمرانیوں کے مقابل حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو قولاً اور عملاً دونوں طرح کے اظہار اسلام سے روک دیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خفیہ طریقے سے اکٹھے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اب وہ اپنے اصحاب کے ساتھ خانہ کعبہ میں عبادت نہیں کر سکتے تو انہوں نے مکہ سے باہر ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو اطراف کی زمینوں سے گہرائی میں تھی۔ اپنے ساتھ ہمراہ دن میں 2 بار نماز قائم کرنے کے لیے وہاں جانے لگے۔ چنانچہ عام صحابہ کرام اپنا اسلام، عبادات، تبلیغ اور اپنے باہمی اجتماعات سب کچھ پسے پردہ کرتے۔ البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق اور عبادات مشرقین کے روبرو انجام دیتے تھے۔ البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق اور عبادات مشرقین کے روبرو انجام دیتے تھے۔ کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے نہیں روک سکتی تھی۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسلمانوں کے ساتھ ان کی مصلحت کے پیش نظر خفیہ طور سے جمع ہوتے تھے، اور اس کام کے لیے ارقم بن ابی ارقم کا مکان کوہ صفا پر سرکشوں کی نگاہوں اور مجلسوں سے الگ تھلگ واقع ہوا دعوت اور مسلمانوں کے ساتھ اجتماع کا مرکز قرار پایا۔ حصہ دوم، پاک باطن لوگ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور اپنے وقت کے مشہور پہلوان تھے۔ ایک دن جب کچھ لوگ ابو جہل کی اکسانے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پتھر پھینک رہے تھے تو اس منظر کو دیکھنے والا ایک شخص آپ کے پاس پہنچا اور ابو جہل کے ناروا سلوک اور دشنام گوئی کا تذکرہ کیا۔
عرب قبائل میں دشنام گوئی کرتے وقت کسی قریبی رشتہ دار کا نام لینا ایک ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا تھا، اور کسی بھی قبیلے کے کسی فرد کو برا بھلا کہنا ایسا تھا جیسے پورے قبیلے کو توہین کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالت میں ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس کی پٹائی کر دی اور کہا: ابو جہل، تو یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے آسرا ہے اور اس کا کوئی نہیں، اور اسی لیے تو اس پر پتھر برساتا ہے اور اسے دشنام دیتا ہے؟ لیکن اب جان لے کہ میں آج سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا ہوں، اور آج کے بعد جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشنام دے گا تو اس کا واسطہ مجھ سے ہوگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلمان ہو جانا اسلام کے لیے بڑا خوش آئند تھا، اور اس کی بدولت کچھ اور لوگ بھی مسلمان ہو گئے، اور یوں مسلمانوں کی تعداد 30 سے زیادہ ہو گئی۔ مکہ کے رہنے والے اور خاص طور پر قبیلہ قریش کے افراد اسلام کو پھیلتا دیکھ کر مزید تشویش میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے دارالندوہ میں جمع ہو کر مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو کس طرح نابود کیا جا سکتا ہے۔ جب دارالندوہ کا اجلاس ختم ہوا تو عمر بن خطاب نے یہ اعلان کر دیا کہ میں خود ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے اہل مکہ کو اس مشکل سے نجات دوں گا۔ نعوذ باللہ۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر کو تیز تیز قدموں سے جاتے دیکھا تو پوچھا: اے عمر، کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے جب اپنے ارادے کا اظہار کیا تو نعیم نے کہا: یا عمر، تمہارے دو قریبی عزیز بھی مسلمان ہیں، ان میں سے ایک تمہاری بہن فاطمہ اور دوسرا اس کا شوہر سعید بن زید ہے۔ جب عمر اپنی بہن کے گھر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دوسرے مسلمان حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ عمر غصے میں لال بھبوک ہو گئے اور اپنی بہن اور ان کے خامد پر اتنے کوڑے برسائے کہ ان کے منہ میں جگہ جگہ سے خون بہنے لگا۔ عمر کی بہن نے کہا: اگر تم مجھ پر اتنے کوڑے برساؤ کہ میری جان نکل جائے تو بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑوں گی، اور اگر تم بھی قرآن کی تلاوت کرو تو جان جاؤ گے کہ یہ دین سچا اور برحق ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کے خامند کو کہا کہ وہ قرآن سنائے۔ چند آیات تلاوت کی گئیں۔ سورہ طٰہٰ آیات 1 تا 14۔ ترجمہ ہے: طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، مگر نصیحت کے لیے، اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ نازل کیا گیا اس کی طرف سے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ رحمان وہی جو عرش پر قائم ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور جو کچھ نیچے زمین کی تہ میں ہے۔ اور اگر تو بات پکار کر کہے تو بھی وہ تو جانتا ہے راز کو اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی بات کو بھی۔ اللہ، وہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے سب سے اچھے نام ہیں۔ اور کیا تمہیں موسیٰ کا قصہ پہنچا ہے؟ جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا: ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی انگارہ لاؤں یا آگ کے پاس مجھے کوئی رہنمائی مل جائے۔ پھر جب وہ وہاں پہنچا تو آواز دی گئی: اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، بس اپنے جوتے اتار دے، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے، اور میں نے تجھے اپنے کام کے لیے چنا ہے، بس جو وحی کی جاتی ہے اسے سن۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ عمر
कुरान सुनकर गौर व फिक्र में डूब गए। फिर गोया हुए कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। हजरत खुबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो मारपीट के मौके पर छुप गए थे, सामने आए और कहा, ए उमर, खुश हो जाओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो गई। चुनाचे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो दारे अरकम जा पहुंचे और इस्लाम कबूल किया। इसी खुशी में वहां मौजूद सहाबा किराम ने इस जोर से नाराए तकबीर बुलंद किया कि मस्जिदुल हराम में मौजूद लोगों ने भी ये सदाए हक सुन ली। सहाबा किराम दो सफों में सफारा हुए, जिनमें से एक में हजरत हमजा और एक में हजरत उमर थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में मस्जिदुल हराम की तरफ रवाना हुए। ये मंजर देखकर कुरैश मक्का में कोहराम मच गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को फारूक के लक़ब से नवाजा। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, हमारा आज का ये जो पीडीएफ था, ये 25 पेजेस पे मुश्तमिल। अब तक हमने 14 पेजेस पढ़े और नेक्स्ट पेजेस इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे 15 से 25 तक नेक्स्ट इंशाल्लाह सेशन में। अब हम चाहेंगे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के हवाले से आज जो कुछ हमने पढ़ा, ऐलान नबूवत से पहले का जो ज़माना है, इस हवाले से जो कुछ भी पढ़ा, जो समझा, जो भी पॉइंट आपके जहन में आता है, ऑब्वियसली यहाँ पे सारी बातें डिस्कस नहीं हो सकी। कोई इसके अलावा बात आप करना चाहें, आप जरूर कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमें यकीन है आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ऐलान नबूवत से पहले का जमाना और फिर ऐलान नबूवत से बाद का जमाना। आप हैंड रेज कर सकते हैं, अपनी जो भी बात आप करना चाहें। जैसे हमने देखा, क्या वजह थी कि जो लोग आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत हर दिल अजीज रखते थे, ऐलान नबूवत से पहले, ऐलान नबूवत के बाद क्यों दुश्मन हो गए हैं? क्या वजह है? क्या वजह समझ आती है आपको? बहुत से लोग, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऐलान नबूवत से पहले की जिंदगी है, उसमें और ऐलान नबूवत से बाद वाली जिंदगी है, जब हम आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार देखते हैं, कोई उसमें आपको चेंज नजर आता है? एक और पॉइंट भी देते हैं आपको, नबूवत और रिसालत। क्या आपको समझ आती है कि जब पहली वही नाजिल हुई तो उसका ताल्लुक नबूवत से है, और उसके बाद जब वही नाजिल होती है कि आप लोगों को दीन हक की दावत दीजिए, तो रिसालत का आगाज वहां से होता है? क्या आप इस हवाले से बात करना चाहेंगे? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सारे रिश्तेदारों को बुलाया है दावत पे, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने एक बात फरमाई थी जब सारे लोग चले गए थे। आप में से किसी को याद है कि वो क्या बात थी? हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम
जो बहुत कम उम्र हैं, लेकिन उन्होंने किस तरह से साथ देने का ऐलान किया था। कुछ भी, जो भी बात आप शेयर करना चाहें। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ। उस जमाने में कैलेंडर तो नहीं था, तो कैसे काउंटिंग करते थे, कैसे शुमार करते थे सालों का। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं ज़ाहिरी तौर पे, तो उसी साल में वाकया फील हुआ था, अब्राहा वाला वाकया, जिस हवाले से सूरह अल-फील भी है। तो जब भी शुमार किया जाता है आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का पहला साल, तो उसको कहते हैं आमुल फील, यकम आमुल फील। दूसरा साल दो आमुल फील। जैसे अगर हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के खास खास जो वाकयात हैं उनका जायजा लें। जैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका जब 25 साल उम्र मुबारक थी, तो हम कहेंगे 25 आमुल फील में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ हजरत खदीजतुल कुबरा से। लेकिन जब ऐलान नबूवत हो गया है, तो यहाँ से नबवी साल का आगाज हो रहा है। राइट। यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे 41 आमुल फील, यहाँ पे हम कहेंगे, क्या कहेंगे जी, यकुम नबवी। फिर दो नबवी, अगला साल दो नबवी, फिर तीन नबवी, और फिर 13 नबवी के बाद क्या हुआ, हिजरत, हिजरत मदीना। अच्छा जनाब, एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि सिर्फ मैं ही बोलती रहूं। आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, हयात मुबारका, बचपन से हम पढ़ते हैं। कोई भी बात आप करना चाहें कीजिए। अच्छा, हम हमेशा सुनते हैं कि जी 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया है। अब आपको पता है कि शमसी और कमरी महीने फर्क होते हैं। जैसे पिछली बार अगर ईद मिलादुन नबी अक्टूबर के महीने में आई, तो इस बार सितंबर के महीने में आ गई, हम सब जानते हैं। तो अब शमसी सालों के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका, उम्र मुबारक कितनी थी, और कमरी लिहाज से क्या थी, ये भी आपको एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस बताते हैं। कमरी सालों के हवाले से, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली पहली वही नाजिल हुई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी 40 साल 6 महीने और 9 दिन। और शमसी एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी 39 साल 3 महीने और 17 दिन। जनाब, हम 55 पे आज का सेशन कंक्लूड करेंगे, मुख्तसर सा टाइम है। जी शहबानो साहिबा, वेलकम। हमें अच्छा लगा कि आपने हैंड रेज किया, बात कीजिए प्लीज। जी, इब्तदाई 15 सफ़ात के मुताले से जो तफक्कुर सामने आता है वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की हयात मुबारका दरअसल दावत, सब्र और यकीन का वो अजीम बाब है जो इंसान को हर मुश्किल वक्त में अल्लाह पर तवक्को और अज़्म हक की इस्तकामत सिखाता है। गारे हिरा की तन्हाइयों से लेकर सफ़ा की पहाड़ियों तक हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इंसान को बातिन की रोशनी से बाहर की दुनिया बदलने का रास्ता दिखाया। जब सारी दुनिया ने इनकार किया, करीबी रिश्तेदारों ने तंज किया, दुश्मनों ने पत्थर मारे, तब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नफरत का जवाब नफरत से नहीं। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का ईमान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ादारी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुर्बानी और ग़ुलामों की इस्तकामत, ये सब इस बात का सबूत हैं कि सच्चाई की ताकत
जिस्मानी कुव्वत से नहीं बल्कि दिल के यकीन से पैदा होती है। ये 15 सफ़ात हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि ईमान का सफ़र हमेशा आजमाइशों से गुजरता है, लेकिन जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ा जाता। दावत हक का पहला सबक यही है कि जो खुद को खुदा के सुपुर्द कर दे उसे दुनिया की मुखालिफत भी मंजिल के करीब ले जाती। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शहरबानो उमर साहिबा। अच्छा जी, एक और क्लैरिफिकेशन जो मुझे लगा इन जब मैं पेजेस को पढ़ रही थी। रिवायात मुख्तलिफ हैं कुछ चीज़ों के हवाले से। जब हम सबसे पहले ईमान लाने वालों की बात करते हैं तो यहाँ एक और बात जो बहुत काबिल गौर है कि हजरत खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा सबसे पहले खवातीन में से आपने, बल्कि सबसे पहले जो ईमान लाई हैं वो हजरत खदीजातुल कुबरा हैं। इससे खवातीन को बड़ी इज्जत महसूस करनी चाहिए कि सबसे पहले ईमान एक औरत लेके आई हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और इससे ये भी पता चलता है कि एक बीवी का रोल कैसा होना चाहिए अपने हस्बैंड के साथ, असल पार्टनरशिप कैसी होती है। फिर मर्दों में अगर हम बात करें तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का पहला नाम आता है। और इसी तरह से अगर हम जो बच्चों में बात करें या टीन एजर्स में तो हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। और इसी तरह से गुलामों की अगर बात करें तो उसमें हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली ही का हिस्सा थे। इसके अलावा कुछ रिवायत ऐसी भी मिलती हैं कि उस वक्त जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ थीं वो सब भी फ़ौरन ईमान ले आईं। और इसके अलावा अगर हम फैमिली से बाहर देखते हैं तो हज़रत बिलाल हबशी सबसे पहले ईमान लेके आए हैं, मतलब इन सारे अफराद के अलावा। और एक इस हवाले से ख़ास बात है कि उम्मे ऐमन का नाम हमने बचपन से सुना, जिनका असल नाम बरका है। वो भी चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली का हिस्सा थी तो वो भी जैसे ही उन्हें पता चला वो फौरन ईमान ले आई थी। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, तो मेरा दिल चाहा वो भी शेयर कर दी जाए। जी किश्वर साहिबा, आपका हैंड रेस था, हम चाहेंगे मुख्तसर आप बात कीजिए प्लीज, जरूर बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम अच्छा, मौला अस्सलाम। अली करमत वजहुल करीम के हवाले से सवाल हुआ था, तो जब रिश्तेदारों को दावत दी गई थी तो आपने फरमाया था कि अल्लाह के रसूल, अगरचे मैं यहाँ सबसे छोटा हूँ लेकिन मैं आपका साथ दूंगा। जी एक तो ये बात शेयर करनी थी। दूसरे, मैं भी बरकत के लिए बता देती हूँ कि 39 जो नंबर था वो ईमान लाने वालों में हजरत हमजा का था, और 40 जो था वो हजरत उमर का था। जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जी सैयद हसन अली शाह साहब, आखिरी मिनट अस्सलाम है आपके वालेकुम। पास। जी वालेकुम आपी जी अस्सलाम। इसमें एक सटल पॉइंट मुझे बड़ा हिट किया तो मैं सोचा शेयर करूं कि प्लीज। कुरान पाक पढ़ने वाले से मुखातिब होता है, इससे ये पता चलता है। क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब वो कुरान पाक की तिलावत की तो उसमें वो पहली आयत का मफहूम है कि हमने इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्क़त में पढ़ें। तो मुझे ये सबक वहाँ से मिल रहा था कि जब आपकी तलब हो ना, कि आप हक की तलाश में हो, रास्ता तलाश करना चाहते हो और कुरान करीम पढ़ें, तो आपको महसूस होता है कि वो आपसे मुखातिब हो रहे हैं और फिर आपको उससे रास्ता मिलता है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जनाब। इसके साथ ही आइए आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। अगली बार हम चाहेंगे, आज भी मैं चाह रही थी कि आप में से कोई रीडिंग भी करते। यकीन कीजिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप तैयारी के साथ आइए, नेक्स्ट टाइम तो सिर्फ 10 पेजेस पढ़ने होंगे, उसमें से आप सोच लीजिएगा कि आपने कौन सा पोर्शन पढ़ना है, हैंड रेज कीजिएगा और कंट्रीब्यूट कीजिएगा। आपको रोशनियां महसूस होंगी अपनी जिंदगी में, बहुत अच्छा लगेगा। और फिर हासिल तफक्कुर भी ज़रूर शेयर किया कीजिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से। जब आप बात करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। आप सब ने इतने पेशेंस के साथ मुझे सुना, इसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया।
अल्लाह करीम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबको कबूल फरमा ले, जैसे भी हैं, खोटे सिक्के हैं लेकिन कबूल फरमा ले, हमारे हो जाएं और हमें अपना बना ले। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।